एक बहुत ही बड़ी स्पेस की घटना निकल कर सामने आ रही है। साइंटिस्टों के द्वारा एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की फाइंडिंग हुई है। अभी साइंटिस्ट भी इस बात को लेके कंफर्म नहीं है, इस फाइंडिंग को लेके श्योर नहीं है। कुछ साइंटिस्टों ने इसे न्यूट्रॉन स्टार और वाइट ड्वार्फ भी बताया है, क्योंकि जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो काफ़ी हद तक एक न्यूट्रॉन स्टार के कैरेक्टर से मिलते जुलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में, और जानेंगे इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के फाइंडिंग में यूज हुए टेलीस्कोप और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस फाइंडिंग में लगे एक प्रॉपर एक टीम जो इसके लिए डेडिकेटेड थी। इन्होंने ये फाइंडिंग रेडियो वेव को डिटेक्ट करके इसकी फाइंडिंग की है। और इसमें ये पता लगाया गया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 1 घंटे में करीबन 3 बार और एक पर्टिकुलर टाइम ये अंतराल पे ये एक सेंस जो सिग्नल है ये इसको डिटेक्ट किया गया था इस टेलीस्कोप के द्वारा। और इसमें ये जो ऐसा बिहेवियर है ये अभी तक किसी भी ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ये खोज है इसमें कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला था। ये पहली बार है कि ऐसा देखने को मिला। और इस टीम में जो है इसका जो बहुत सारा जो कैरेक्टरिस्टिक है इस ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत हद तक ये न्यूट्रॉन स्टार के जैसा है। और क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि एक बहुत ही अल्ट्रा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जो इसके किनारे बना हुआ है ये भी एक सेंस किया गया है। और एक बीम ऑफ रेडिएशन है जो ये लगातार पास हो रही है फॉर ए मिनट इन एवरी 20 सेकेंड, मीन्स एवरी मीन्स 20 मिनट में 1 मिनट के लिए ऐसा ये हो रहा है। और अब हम देखेंगे कि जो इसमें साइंटिस्ट है वो कौन कौन से साइंटिस्ट है जो इसमें इन्वॉल्व है। तो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है डॉक्टर नताशा हार्ली वॉकर। ये कर्टिन यूनिवर्सिटी की एक ये एस्ट्रोफिजिस्ट है। और ये एक्चुअली यही जो है इन्होंने ही टीम को लीड किया है। और ये काम कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च। ये एक्चुअली है ऑस्ट्रेलिया में। और ये वहीं पे इस ऑब्जेक्ट की फाइंडिंग हुई है। तो उसके बाद ये एक्चुअली साइंटिस्ट का एक्चुअली इसमें कहना क्या है, जो ये डॉक्टर नताशा है इनका ये कहना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये एक बार अपीयर हो रहा है फिर डिसअपीयर हो रहा है। और ये 1 घंटे में करीबन 3 से 4 बार ऐसा हो रहा है। और ये बहुत ही रेयर केस में ही ऐसा देखा जाता है, मतलब इससे पहले तो लगभग कभी देखा नहीं गया। और अगर देखा भी गया तो वो बहुत ही मतलब एक कहा जाए कि वो ऐसा बहुत ही लॉन्ग बैक ऐसा कभी देखा गया होगा। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सिग्नल है ये सिग्नल करीबन 4,000 लाइट ईयर से मतलब इतने दूर से आ रहा है। और एक्चुअली हम लोग पता है कि जो डिस्टेंस है स्पेस में, जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग लाइट ईयर से ये नापते हैं। तो ये जो लाइट ईयर मतलब क्या होगा कि जैसे लाइट ट्रेवल किया 1 साल में कितना ट्रेवल किया, तो समझ लीजिए कि आप कितना ये दूर है, 4,000 लाइट ईयर। तो ये वहाँ से एक सिग्नल को डिटेक्ट किया गया था। अब हम लोग देखेंगे उस टेलीस्कोप के बारे में जिसका इसमें यूज किया गया था। तो ये जो मर्चिसन वाइड फील्ड अरे टेलीस्कोप है ना, ये देख ये आपको इस फिगर में आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये एक आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो अरे टाइप का बना हुआ है। इसमें बहुत सारे जो एक करीबन 4,096 जो स्पाइडर लाइक एंटीनाज हैं जो जुड़े हुए हैं। और इसको एक जो पर्टिकुलर एक सिंगल जो है इसको ग्रिड कहा जाता है। तो 256 रेगुलर ग्रिड्स भी इसमें ये जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसे नहीं कि ये एक छोटा सा बस ये है, बट एक्चुअली ये बहुत ही लंबे मतलब किलोमीटर्स में फैला हुआ है। और क्योंकि अब समझ सकते हो कि ये जो सिग्नल है, सिग्नल मतलब इतने दूर से आ रहा है 4,000 लाइट ईयर दूर से, तो इस सिग्नल को डिटेक्ट करना ही मतलब आप समझ सकते हो कि इसमें कितना टफ काम है। और ये जो एक्चुअली ये काम कैसे हो रहा है, तो सिग्नल ये तो डिटेक्ट कर लेता है, ये एक्चुअली ये रिसीवर है। और रिसीवर के थ्रू ये सुपर कंप्यूटर में जाता है। और सुपर कंप्यूटर में एक्चुअली होता क्या है कि ये एक बहुत ही मतलब एक समझ लीजिए कि एक क्लाउड बेस बना हुआ है वहाँ पे। ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज करता है उस जितने सारे डाटा ये रिसीव करता है उसको। और फिर वहाँ से जो साइंटिस्ट है ये ये जो MWA नोड है इसके थ्रू ये क्या करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं उस डेटा को। और ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये किस तरीके का ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक्चुअली वो न्यूट्रॉन स्टार है, वो पल्सर है, वो मैनेटार है। तो ये सारा कुछ वो डिसाइड करते हैं। अभी अब ये जो MW है, तो ये जो वाइल्डफील्ड एरे है ये अ, एक इंटरनेशनल कोलेबोरेशन के थ्रू बना हुआ है। अब इसमें जो पार्टनर्स हैं उसके नाम देख लेते हैं।
इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान, चाइना, इंडिया, कनाडा एंड यूएस, तो लगभग जो बड़े बड़े जो स्पेस के फील्ड में आगे निकले हुए जो कंट्री है, उन लोगों ने, एक्सेप्ट रसिया, आई थिंक एवरी कंट्री इज देयर। सो ये इन लोगों ने पूरा एक इंटरनेशनल कोलेब्रेशन के थ्रू ये जो ये मंचफील्ड्स, जो मर्चिसन वाइल्ड अरे टेलीस्कोप है, इसको बनाया है। और अब हम देखेंगे कि ये तो मतलब इस फाइंडिंग के बारे में हो गया है। तो ये जो अब हम लोग देखें इसके जो न्यूट्रॉन स्टार के बारे में, तो न्यूट्रॉन स्टार होता क्या है? तो न्यूट्रॉन स्टार ये है कि एक सिटी साइज स्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि 1.4 टाइम्स बड़ा रहता है सन के। और ये ऐसा है ना कि एक सन है, अब समझ लीजिए कि जो सन है वो, जो हमारा सन है उससे करीबन 1.4 टाइम्स बड़ा होना। और वो बड़ा होना उसका, जब ये एक्सप्लोड करता है ना, कि जब वो एक्सप्लोड करेगा कोई भी जो बड़ा ये तारा स्टार है, वो ये जब एक्सप्लोड करता है, तो इस एक्सप्लोड करने के बाद वो धीरे धीरे जो उसमें जितने सारे जो रेडिएशन है वो निकल जाते हैं, और वो एक बहुत ही मतलब उस समय तो एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन जो धीरे धीरे क्या है कि उसमें एक जो एक टाइनी ऑब्जेक्ट अंदर में बचता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि ये न्यूट्रॉन स्टार है। क्योंकि वो क्या है कि एक तो एक समझ लो कि वो जल, एक तरह से वो ठंडा होता ही रहता है, और बट उसमें उस समय भी एक बहुत ही बड़ा एक तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो रेडिएशन और जो है वो निकलते रहता है उससे। तो आप ये है कि इसकी जो मास है, और ये बहुत ही मतलब ये 20 किलोमीटर्स के डायमीटर में भी हो सकते हैं पैक्सिस, मतलब ये क्या है कि न्यूट्रॉन स्टार जो है ना, ये अपना मास है वो मतलब 20 किलोमीटर का इनका इसका डायमीटर ऐसा हो सकता है, मतलब जो बचा हुआ रहता है उसी को न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। तो ये क्या है कि अब इसमें देखा जाए तो मैं तीन टाइप्स है ये न्यूट्रॉन के, तो मैग्नेटार है, पल्सर है, और मैग्नेटार प्लस पल्सर। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हो कि कैसे वो रेडिएशन निकल के आ रहा है मैग्नेटार से। और एक जो पल्सर है उसमें देखो देख सकते हैं कि कैसे ये पोल्स बना हुआ है। तो और ये जो मतलब ये तीन तीन तरह के ये न्यूट्रॉन स्टार है। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने सारा न्यूट्रॉन स्टार और फाइंडिंग उसके बारे में मैंने बताया।